आज मैं आपको माता आसवान देवी की कथा सुना रही हूँ। अगर आपको ये पसंद आए तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा आपको ये कथा कैसी लगी। कहते हैं कथा को कभी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए, पाप लगता है, इसलिए इस कथा को शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। एक समय की बात है, एक बूढ़ी अम्मा एक गांव में रहती थी। उनको आसवान देवी माता की पूजा पाठ बहुत अच्छा लगता था। जहाँ कहीं भी आसवान देवी माता की कथा होती, आरती होती, कीर्तन होता, वो जाके जरूर बैठ जाती। वो बहुत सच्चे दिल की थी और हमेशा मन में सोचती कि अगर हमें कभी मौका मिला तो मैं भी आसवान देवी माता की पूजा करूंगी। और हर किसी से कहा करती थी, कभी किसी क्या कथा हो तो हमें भी बताना। वो बहुत वृद्ध भी थी और गरीब भी थी, इसलिए जल्दी से उन्हें कोई बुलाता नहीं था। सोचता था ना जाने ये आ पाएंगी कि नहीं आ पाएंगी, है ना। और उस वो छड़ी लेके चला करती थी। बहुत से लोग इसलिए नहीं बुलाते, वो गरीब बहुत थी कि गरीब को कौन होता, गरीब की तो सिर्फ देवी माता होती, वही रक्षा करती हैं। तो हमेशा ऐसे ही करती रहती थी। एक बार वो मंदिर जा रही थी तो वहां कुछ सुहागले मिली। उन्होंने कहा कि अरे क्या आसवान देवी माता की पूजा करने जा रही हो? उनमें से एक बोली, नहीं नहीं, हम पूजा नहीं करने जा रहे हैं, हम तो यहाँ पे किसी कीर्तन में आए थे। हाँ, कल जरूर आए, कल गुरुवार है और जो एक सेठानी है वो वहां आसवान देवी माता की पूजा करेंगी, उन्हीं से पूछो। बूढ़ी अम्मा उनके पास गई और बोला, क्या बेटी तुम आसवान देवी की कल पूजा कर रही हो? उन्होंने कहा, हाँ हाँ, हमें तो तुम्हें बताना ही था, तुम रोज पूछा करती थी, तो हम बता रहे हैं, नदी किनारे हम लोग आसवान देवी माता की पूजा करेंगे। पहले सारी औरतें सुहागले वहां नहाएंगी, धोएंगी, 16 श्रृंगार करेंगी और फिर कलश भर के हम लोग वहीं आसवान देवी माता की पूजा करेंगे। दुर्रैया होंगी, आप भी चली आना। बूढ़ी माँ तो इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई जैसे उनकी कोई लॉटरी लग गई हो। वो कई दिनों से, कई सालों से चाहती कि हमारे को पूजा करने को मिले, देखने को मिले, सुनने को मिले। वो घर में आई और खुशी खुशी अपनी बहू से बोली, बहू कल हमें आसमान देवी माता की पूजा करने जाना है, मैं भोर में ही उठ जाऊंगी, तो तुम मेरे कपड़े लत्ते रख देना। तो बोली, हाँ हाँ ठीक है अम्मा, रख देंगे। उसने साफ सुथरे कपड़े एक झोले में भर दिए और सोचा मेरी सुबह सुबह सास जाएंगी पूजा करने, तो वो तो इतनी दूर पैदल जाएंगी, कई कोस दूर है गंगा जी, तो वहां पे वो भुखा जाएंगी। तो ऐसा करती हूँ, दो एक रोटी बना के दे दूंगी और कह दूंगी कि वही सब्जी के साथ खा लेना। नहीं तो कैसे सामर्थ्य बनेगा, ये सब तो अपने अपने साधन से जाएंगी, कोई रिक्शे से जाएंगी, कोई मोटर कार से जाएंगी, कोई बैलगाड़ी से, सबके पास कुछ ना कुछ है, पर हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, इनको पैदल ही जाना होगा। तो क्यों ना मैं सुबह उठ के तो बोली सास से कि तुम परेशान ना हो, हमने झोले में सब सामान रख दिया है और तुम चली जाना। बूढ़ी अम्मा बड़ी खुशी खुशी अपनी छड़ी को झोले पास रख गई। बहू भी बहुत अच्छी नेक दिल की थी, उसने सुबह उठ के रोटी बनाई बूढ़ी अम्मा के लिए और थोड़ी सी कोई भाजी बना दी और एक कपड़े में बांधी। पहले गांव में टिफिन इफिन नहीं हुआ करते थे, सब लोग कपड़े में ही बांध के खाना दिया करते थे। तो उसने भी टिफिन में ना दे के वही अपना कपड़े में बांध दिया और वही जो साड़ी आड़ी ले जा रही थी पहनने के लिए उसी के साथ रख दिया। बोली कि अम्मा हमने तो रख दिया है, जब पूजा हो जाए तो ये खाना खा लेना। बूढ़ी अम्मा बोली, ठीक है। अब रोटी रखी थी सास ने, सास को, तो इसलिए सास को संकोच भी हो रहा था, इतनी औरतों के बीच में मैं सूखी रोटी और सब्जी कैसे खाऊंगी, लोग तो पूरी कचौड़ी सब लाए होंगे। फिर भी वो कुछ ना बोली, गरीबी के कारण जानती थी कि बहू ने सिर्फ रोटी बनाई होगी। अब सब लोग गंगा जी किनारे गए। गंगा जी में जब तक वो पहुंची तो सब अपने साधन से गए थे, तो जल्दी पहुंच गए। सब नहा, जब बूढ़ी अम्मा नहा के निकली तो देखा सारी औरतें सर ढक के न जाने क्या कर रही हैं। बूढ़ी अम्मा ने सबसे कहा, तुम लोग क्या कर रही हो? तो जो पूजा कर रही थी उस औरत ने बोला, हम लोग सर ढक के खाना खा रहे हैं। तो मन में सोचने लगी, है ये सर ढक के खाना खा रही है, लेकिन सारी पूजा में तो ऐसा होता है जब पूजा हो जाती है तब खाना खाया जाता है। फिर उसने सोचा कि हमने शुरू से तो कभी आसमान देवी माता की कथा देखी नहीं थी, हो सकता है इसमें ऐसा ही होता हो। वो तो बेचारी जानती आंती नहीं थी। तो उसने अपनी रोटी सब्जी निकाली धीरे से और अपना भी खूब
बड़ा घूंघट कर लिया और धीरे से खाने के लिए जैसे ही रोटी आगे बढ़ाई तो दो रोटी दांतों से नहीं कटी। उसने कहा हाय राम, मेरी बहू ने ये रोटियां कैसी बनाई हैं, इतनी कड़ी इतनी पत्थर कि हमारे दांत से नहीं टूट रही हैं। ऐसा करती हूँ, चुपचाप रोटी और सब्जी वापस रख देती हूँ झोले में, वरना मेरी बहू के साथ साथ मेरी भी बड़ी हंसी उड़ाएंगी, क्योंकि मैं गरीब हूँ तो और मेरी हंसी उड़ेगी कि इसके घर में तो ऐसे खाना बनता है वैसा बनता है, फिर तो मुझे कभी कोई और नहीं बुलाएगा। तो उसने चुपचाप रख दी और अपने हाथ धो लिए, कुल्ला किया और कहा माता मुझे माफ कर दो, मैं नहीं खा पा रही हूँ रोटी। और बड़ी दुखी हो गई कि लो हम तो पूजा के पहले खा ही नहीं पा रहे हैं। और ये औरतें झूठ बोल रही थी कि हम खा रहे हैं, बल्कि ये लोग स्नान करके अपना बड़ा सा पल्ला निकाल के घूंघट करके इस आसमान माता की स्तुति कर रहे थे कि हे आसमान देवी माता, आप यहाँ आइए, विराजिए हमारी पूजा में और हमको आशीर्वाद दीजिए। क्योंकि वो सोचे थे घूंघट कर लेंगे तो कोई और दिखेगा नहीं और हम अपने सच्चे मन से पूजा कर सकते हैं। ये बात बुढ़िया को पता नहीं थी, वो सोची सब सर ढक के खाना खा रही है। फिर उसके बाद क्या हुआ, सबने हाथ जोड़ के धूप दीप जला के दिया बाती करके फूल उल चढ़ा के या पूजा करी, कथा करी, सबने दुर्रइयां खाई, चना चबाए, पेड़े खाए, गुड़ खाया और बूढ़ी अम्मा को भी प्रसाद दिया, वो उन्होंने भी अपने आंचल में बांध लिया। थोड़ा सा उन्होंने बहू के लिए भी मांगा और उसको झोले में रख दिया और आसमान देवी माता से अपने किए की क्षमा मांगने लगे कि हे आसमान देवी माता, तुम मुझे माफ कर देना, हम गरीब थे इसलिए कुछ और ना ला पाए और खाना जो खा रहे थे हम नहीं खा पाए, बिना खाए ही हमने तुम्हारी पूजा कर ली। उनको ये पता ही नहीं था कि ये तो खाया ही नहीं जाता है, ये तो औरतें उनसे झूठ बोल रही हैं, कपट कर रही उनके साथ। और भैया गीत सब हुए, गीत गाया, लेकिन बूढ़ी अम्मा बड़ी दुखी रही, पूरे रास्ते किसी से ना बोली ना कुछ कहा, घर में भी आई चुपचाप आके चारपाई पे लेट गई। बहू बोली लगता मेरी सास थक गई होंगी इसीलिए नहीं बोल रही। जब शाम हुई तो बूढ़ी अम्मा के पास गई और बोली अम्मा बताओ पूजा कैसी थी। बूढ़ी अम्मा रोने लगी, बोली वहां सब खाना खा के पूजा कर रहे थे। बोली है ये कैसी पूजा है। बोली हाँ बहुरिया, हम तुमका का बताएं, हम खा ही नहीं पाए। और फूट फूट के रोने लगी। तो बहू बोली अरे निराश ना हो अम्मा, कोई बात नहीं, हमारे भी दिन बहुरेंगे और हम पूड़ी कचौड़ी और नाना प्रकार का तुम्हें भोजन देंगे, वो तुम खा लेना। कहती ये बात नहीं है, तुमने रोटी तो बनाई होगी लेकिन रोटी इतनी तुमने पत्थर बना दी कि हमसे खा ही नहीं गई। बोली इतनी तो पत्थर नहीं बनी थी। बोली हाँ बनी थी। तो बोली अच्छा मैं प्रसाद दे दो। तो बोली वही रोटी और सब्जी रखी, वो तुम निकाल के खा लो अगर तुम चबा सको, और प्रसाद ले लो। तो पहले जब बहू ने हाथ लगाया तो प्रसाद में गुड़ और चना था। बहू ने आसमान देवी माता का जय जयकार किया और गुड़ चना खाया। बोली हे आसमान देवी माता, मेरी यह सास बताओ भूखी प्यासी बेचारी गंगा जी गई और गंगा जी से आई, आपके पूजा में वो खाना भी ना खा पाई, उन्हें माफ कर देना। और हमारी गरीबी आड़े आ गई है, नहीं तो जरूर मेरी सास कुछ अच्छा पकवान ले जाती जो खा सकती, बेचारी कैसे दुखी हैं, इनके कष्ट दूर करो, हमको संपत्ति दो जिससे हम आपकी पूजा करा सके और हम लोग सबको पकवान खिला सके। उसके बाद वो भी अपना रोने लगी, सास भी रोने लगी। फिर सास ने कहा अरे अरे वो रोटी सब्जी तो निकाल लो वरना वो फेंकी जाएगी, इतनी गरीबी में आटा गीला हो जाएगा। तुम ऐसा करो वो रोटी तुम खा सको तो खा लो, नहीं तो सब्जी खराब हो जाएगी। सास अपने आंसू पोंछते हुए कह रही थी। तो बहू भी गई, उसने सोचा सही तो कह रही है, खा नहीं पाई है तो लाओ हम ही खा लें। उसने जैसे ही रोटी की कपड़ा खोला तो बहुत कस के चिल्लाई अम्मा अम्मा। तो बोली क्या हो गया क्या हो गया। चारपाई से डंडा ले उठाते हुए भागी बहू के पास, बोली क्या हो गया। बोली जल्दी आओ जल्दी आओ। बोली बताओ तो क्या हुआ। वो हड़बड़ाई इतनी थी कुछ कह ही नहीं पा रही थी, बस इशारा कर रही थी ये देखो कपड़े में। सास ने देखा, उसकी तो आंखें फटी रह गई, अरे ये क्या, सब्जी भी सोने की बन गई रोटी भी सोने की बन गई, ये कैसे चमत्कार हो गया। दोनों देखने लगी, कहती अरे ये आसमान माता ही ने अम्मा किया होगा, इस पूजा में खाया नहीं जाता होगा। कहती पता नहीं बहुरिया, हमने तो कभी पूरी शुरू से देखी नहीं थी। गई, खैर कहती देखा जाएगा जो होगा। गई बाजार में सास बहू और सोने की रोटियां दोनों
और सब्जी बेच के चली आई। जब घर आई तो बहू बोली, अम्मा हमने रोटी तो अच्छी ही बनाई थी, लेकिन वो सोने की हो गई थी, और आपने जब घूंघट किया तो आपको दिखी नहीं कि ये सोने की है कि आटे की बनी है, तभी आपके मुंह से चबी नहीं। कहती सही कहा। तो कहती है, जब आसमान देवी माता क्या तुमने पूजा की और तुमको इतना धन दौलत मिला, तो चलो क्यों ना अगले हफ्ते हम भी करवा दे अपने घर में, और तुम्हारा मन भी बहुत है। तो बोली, बहू ऐसे ना बोलो, अब धन दौलत आ गया है तो थोड़ा घर ठीक करा ले। तो उन लोग ने अपने घर को थोड़ा ठीक कराया, पुतवाया उतवाया घर को बढ़िया, लिपा पुता के, और सुंदर से दरवाजे लगवाए उसमें। और खूब पैसा तो आ ही गया था। तो पूरी जितनी सुहागले थी उन सबके लिए साड़ी ब्लाउज लाई, और सबको देने के लिए उन लोगों ने रुपए रखे। और कहती खूब अच्छा सा चबूतरा बनवाया, चबूतरे में कहा हम नीम के पेड़ के नीचे ही यहाँ करेंगे। तो कहती ठीक है। फिर गांव मोहल्ले की सारी औरतों को बुलाया, सुहागलों को, और खूब धूमधाम से उन्होंने हलवाई हलवाई लगा के वो दुरैया करने विचार बनाया बृहस्पतिवार को। तो ये जिस औरत ने इसको नदी किनारे बुलाया था, ये उसी के घर चली गई और बोली, बहन तुमको पूजा करनी आती है, हमको तो पूजा नहीं करनी आती है, तो तुम मेरे घर आ जाना और हमारे आसमान देवी माता पूजा करना, दुर्बैया दुरैया चढ़वाना। तो वो मुंह चिढ़ा के बोली, तुम इतनी गरीब हो, तुम कहाँ किसी को बुला पाओगी, और तुम कब से अमीर इतनी हो गई हो जो तुम यहाँ पे दुरैया कराने जा रही हो। ये बात सुन के बूढ़ा उसके सामने हाथ जोड़ के खड़ी हो गई। कहती सब तुम्हारी कृपा से हुआ है। कहती मेरी कृपा से? कहती और क्या, तुमने ही तो कहा था कि घूंघट करके और खाना खाओ फिर पूजा करो, तो तुम्हें मतलब वो ये सब पूजा करती हो, और हमें नदी किनारे ले गई थी, ना ले जाती तो हमको माता कैसे देती। पूरी उसने कथा बताई। तो उसने कहा है तुमने क्या सच में रोटी खा ली थी? करे नहीं, खा नहीं पाए थे, माने में बचा लिए, क्योंकि वो सोने की हो गई थी तो हम कैसे खा पाते। कहती वो तो हमने हंसी में तुमसे कहा था कि खाना, कोई ऐसी पूजा होती है जो खाना खा के होती है? अरे तो निर्जला रहती है, बिना खाना खाया था ना पानी पिया जाता है, इसमें तो ऐसे ही पूजा होती है, बिना पानी पिए जब पूजा हो जाती तब खाया पिया जाता है। तो कहती हमको तो पता नहीं था, तुमने जैसा कहा हमने वैसे ही किया। तो वो क्षमा मांगने लगी, अरे हमने तो ऐसे ही तुमसे कह दिया था हंसी में, और तुम तो सही समझ गई उसको। तो कहती हमने शुरू से की नहीं, चलो मेरे घर चल के करवाना। तो वो भी असवान देवी माता से, भैया जब दुरैया कराती क्षमा मांगती, असवान देवी माता हमसे गलती हो गई थी, हमें क्षमा करना। तो अब वही उनके अच्छे दिन होने लगे, खूब अपना हर बृहस्पतिवार को दुरैया कराती, धन दौलत से उनके भंडार भर गए। कहते जैसे माता उनको दिया आशीर्वाद ऐसे सबको देना। कहते सुनते होंकार भरना। बोलो अश्वान देवी माता रानी की जय।